नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सरकार के निर्देशानुसार जिले की मंडियों में बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद अब 27 नवंबर तक की जाएगी। डीसी यशविंदर सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर से कोसली, रेवाड़ी व बाउल अनाज मंडियों में बाजरे की खरीद की जा रही है, जो अब 27 नवंबर तक की जाएगी, ताकि सभी किसानों की बाजरे की उपज खरीदी जा सके। उन्होंने बताया कि उन किसानों की बाजरे की खरीद की जाएगी जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। उन्होंने बताया कि किसान अपने बाजरे की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर बेच सकते हैं। जाट बीएड कॉलेज कैथल में बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 के लिए दिनांक 16/11/2020 से प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं। प्रवेश के लिए केयू के ऑनलाइन एडमिशन साइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। छात्रों की सुविधा के लिए कॉलेज में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र प्रातः 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आवश्यक दस्तावेज के साथ कॉलेज में पहुंचकर निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। कॉलेज में दाखिले के दौरान लड़कियों को जाट हाई स्कूल सोसाइटी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत दाखिला फीस में विशेष छूट दी जाएगी। बारिश के साथ तेज हवा चलने से जिले में अधिकांश खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकांश खेतों में गन्ने की फसल नीचे जमीन पर बिछ गई है या फिर टेढ़ी हो गई है, जिससे किसानों ने गन्ने की फसल की पैदावार कम होने की आशंका जताई है। उधर बारिश होने से मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए मोहाली फोर्टिज अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व हरियाणा सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित अन्य बड़े नेता भी कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं। राज्यपाल के कोरोना गिरफ्त में आते ही चिकित्सकों ने उन लोगों को क्वारंटाइन होने की सलाह दी है जो कि बीते दिनों राज्यपाल के संपर्क में थे। साथ ही उन्हें कोरोना की जांच करवाने की सलाह भी दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी व 3 जनवरी यानी शनिवार व रविवार को करवाया जा रहा है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.bseh.org.in पर 16 नवंबर सायं 4 बजे से लेकर 4 दिसंबर 2020 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने विवरणों अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण, आधार नंबर और विषय के चयन लेवल 2 व 3 में सुधार या शुद्धि भी 5 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। 4 दिसंबर 2020 के उपरांत ऑनलाइन आवेदन तथा 8 दिसंबर 2020 के उपरांत ऑनलाइन विवरण सुधार की अनुमति नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कैरियर बनाने में मदद करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से उम्मीद कैरियर नाम से एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण कर 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थी कई तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों की मानसिक परेशानी दूर करने में भी यह पोर्टल मददगार साबित होगा। दरअसल 10वीं और 12वीं की कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को कैरियर को लेकर कई तरह की दिक्कतें आती हैं। 10वीं के विद्यार्थी जहाँ 11वीं में संकाय को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं, तो 12वीं के विद्यार्थी कॉलेज और जॉब को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके विद्यार्थी काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों की मानसिक परेशानियों को दूर करने में भी यह पोर्टल मददगार साबित हो सकेगा। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद आज 16 नवंबर से लगभग 8 माह बाद प्रदेश भर के कॉलेज व विश्वविद्यालयों में कक्षाएं लगनी शुरू हो गई। 8 माह बाद कॉलेज परिसर में छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षाओं में पहुंचे तथा अपने विषयों से संबंधित समस्याओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्यापकों से साझा किया। छात्र छात्राएं मास्क पहने हुए तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते नजर आए। उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद 25 मार्च 2020 से बंद कॉलेजों की नियमित पढ़ाई आज से शुरू कर दी गई है तथा छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी गई है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव में BC A वर्ग को 8% आरक्षण देने के मिलने से समाज की हिस्सेदारी बढ़ी है। पंच से लेकर ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्य चुनने का पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा। इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से आगामी 29 नवंबर को हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पंचायती राज संस्थानों में 8% आरक्षण देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। वे आज सिरसा में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
बड़ौदा उपचुनाव 2020 में जीत से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं। इसके बाद से पार्टी में हलचल तेज हो गई है और हरियाणा कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस राज्य में नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पार्टी के गैर जाट नेता कुलदीप बिश्नोई को मुख्य धारा में लाने के लिए खास रणनीति बनाई है। दूसरी ओर त्योहारों के बाद अब कुमारी शैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल और अन्य विधायकों के साथ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी से भी मिलेंगे। इसके लिए कुमारी शैलजा ने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा से चर्चा कर हाईकमान से भी समय मांग लिया है। करीब 1.25 साल के लंबे इंतजार के बाद 2544 जूनियर बेसिस ट्रेंड यानी जेबीटी शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तबादला मिल गया है। पिछले साल 23 अगस्त को जारी तबादला आदेशों पर लगी रोक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा दी है। स्थानांतरित किए गए सभी शिक्षकों को मंगलवार तक नए जिलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशक ने रविवार को 23 अगस्त 2019 के तबादला आदेश लागू करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जेबीटी के कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट 17 नवंबर के बाद मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल अगस्त में जेबीटी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और जिले भी आवंटित कर दिए थे, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगा दी थी।